नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल ट्विटर कैंपेन रखा गया था न्यू वैकेंसी के लिए और वो सिद्ध हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेहनत है वो रंग लाई है, चीज़ें अब वहाँ तक पहुँच गई है और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे ऑर्डर आया है रेलवे का। आप देख सकते हैं कल के डेट में यहाँ पे देखिएगा 10/10/2023 के डेट में ये वाला लेटर निकला है और ये नई वैकेंसी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जहाँ तक बात है कि वैकेंसी इस साल आएगी तो आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मांगी गई है वो तुरंत मांगी गई है। 16/10/2023 तक चीज़ों को मांगी गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसी आ रही है। और कल का जो आपका ट्विटर कैंपेन था, हालांकि नंबर 1 पे ट्रेंड नहीं किया। मैं मानता हूं चूँकि इजराइल युद्ध वगैरह वगैरह चल रहा है और इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, तो इस वजह से नहीं चला, मतलब कि नंबर 1 पे आया। हाँ, वो अलग बात है कि फॉर यू के लिए नंबर 1 पे आ जाता था। अगर आप आपका अपना नज़रिया देखिएगा तो अपना ट्विटर पे आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, वो इंटेलिजेंस यानी कि AI का कमाल है कि आपके लिए नंबर 1 पे शो कर रहा था। लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, वो नंबर 1 पे नहीं आ पाया था। लेकिन हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ तो ये है कि आपकी वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें आ गई है। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूँ कि द चैंपियन सेल 11 से 13 अक्टूबर तक चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे आपको जो ईयरली मॉक टेस्ट पास का दाम 500 रुपया था उसको घटा के 269 कर दिया गया है। अगर आप ईयरली प्रो पास खरीदते हैं 1 साल के लिए तो आपको यहाँ पे 350 के अराउंड यानी कि 359 आपको देना पड़ेगा। और 1 साल तक कोई भी एग्जाम के लिए, तमाम जितने भी इंडिया का एग्जाम होता है, तमाम एग्जाम के लिए यहाँ पे 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक्टिव यूजर की बात करें तो 10 लाख प्लस मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके जो वैकेंसी आ रही है रेलवे में सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा या 11 से 13 अक्टूबर के बीच तक। तो मैं बात कर रहा था कि ये नोटिस क्या है, पहले देख लेते हैं। देखिएगा 10 को आया है, ऑर्डर आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। ये डायरेक्टिव 43 एक प्रकार का रूल एंड नॉर्म्स है जो कि ये डिसाइड करता है कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा आपके RPF के रिगार्डिंग, ये बात की जा रही है। और इसी तरीके के तमाम आपके रिक्रूटमेंट आएंगे यहाँ पे है। देखिएगा approps it is appraised that the recruitment process for the post of sub inspector executive constable executive is to be initiated, यानी कि आपके कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के जो RPF के में इंस्पेक्टर होते हैं उसके जो आपके रिक्रूटमेंट है वो अब शुरू किए जाने हैं। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 में रिक्रूटमेंट हुआ था आपके RPF के डायरेक्टिव यहाँ पे 43 बाई RPF itself। However, in the existing scenario, RRB is being endowed with the responsibility of completing the first phase of recruitment, which include कॉलिंग ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, हायरिंग एजेंसी, उसके बाद कंडक्टिंग CVT ETC एंड सेकेंड फेज वुड बी कंप्लीटेड बाय RPF इटसेल्फ। यानी कि फर्स्ट फेज किसी और के द्वारा और सेकेंड फेज RPF के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव यहाँ पे 43 नीड्स अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो डायरेक्टिव 43 है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है इससे पहले कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाए। regarding modification in directive 43, DG RPF has constituted a committee consisting of following officer, जिसमें कि 3 ऑफिसर हैं। ये कमेटी गठित किया गया है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो नॉर्म्स एंड रूल्स है उसको यहाँ पे मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं कि ये कमेटी सजेशन देगी। उसके बाद सिंस फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय RRB, वेयर सेकेंड फेज इन्वॉल्व PET PMT यानी कि मेडिकल से संबंधित वगैरह है, और DV टू बी डन बाय RPF। यानी कि पहला फेज जो है वो RRB कराता है या RRC कहीं, हालांकि RRB ही जनरली कराता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो RPF खुद कराता है, यानी कि जो इसके बॉडी है, डिपार्टमेंट है, वो खुद कराता है। हेंस कमेटी में लाइक टू सी दिस एज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन। इसी में मतलब कि जो मॉडिफिकेशन करना है कि कौन क्या कराएगा, किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके रिगार्डिंग ये कमेटी गठित की गई है।
और कमेटी को बताया गया है, देखिएगा, कमेटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाई 16/10/2023, यानी कि जल्द ही आपके ये वाला जो ये भी बताया गया है कि कब तक ये रिपोर्ट हमको सौंप देनी है। देखिए इसका मतलब ये है, देखिए मोटे तौर पे यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया, थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है कि इतना तक हमको चाहिए, यानी कि एक सप्ताह में अगर कमेटी रिपोर्ट दे देती है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके वैकेंसी आने की संभावना है, जो कि मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक जितने भी वैकेंसियाँ हैं, आरपीएफ की हो, एसएससी की हो, या आपके जेई की हो, या हो सकता है कि उसमें कुछ वैकेंसी आपके एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी के तो संभव है ही है कि होगा, एएलपी टेक्नीशियन तो 100% श्योर है, और जितने भी आइसोलेटेड कैटेगरी के हो, यानी कि स्टेनो वगैरह 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 हो, तो ये सभी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। तो अब आप जुड़े रहिए। देखिएगा मैं कह रहा हूँ ना कि दिसंबर तक आएंगे तो आएंगे, हाँ वो अलग बात है कि आपके ये दिवाली से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ दिसंबर तक तो एनी हाउ आपके जितने भी वैकेंसी हैं वो आ जाएंगे, जिस तरीके से डायरेक्शन दिया जा रहा है आरआरबी को, या आपके जितने भी मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड इस डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टिव दिया जा रहा है, यानी कि निर्देश दिया जा रहा है कि वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा, और जब भी आपके ट्विटर कैंपेन की बात हो या और भी कैंपेन की बात हो, सपोर्ट करने की बात हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके 100% सपोर्ट के साथ हूं। आपने देखा होगा भी कि मैं कल ट्वीट भी किया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने रिट्वीट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके जो रिजल्ट है वो कल के पॉजिटिव निकले। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।